दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी प्रवर्तन अवर निरीक्षक का कल डेट निर्धारित किया गया है। इसे ऑलमोस्ट 6 दिसंबर को कराया जाएगा। तो उसको लेके कुछ क्वेरीज आए थे कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा होता है। तो इसके लिए जो पहले एग्ज़ाम हुआ है पिछली बार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उसका पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसके साथ साथ यह पेपर जो मेंस दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर का, जो दरोगा का पीटी देने वाले हैं, और भी जो एग्ज़ाम है बिहार में, यह उसका ट्रेंड जानने में हेल्पफुल रहेगा। बिहार पीटी के लिए मैंने पिछले साल के प्रश्न जो आए थे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, उनके प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज डिकोड किया था। अभी एक दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उनको भी किया जाएगा। तो जो ई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, वो यदि उनको समय मिलता है तो उन्हें सबसे पहले प्रश्नों की प्रकृति को समझना चाहिए और एक पेन और पेपर लेके सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। आपको बस प्रश्न, आप इतना तो पढ़ चुके हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी प्रश्न किस सब्जेक्ट से है, तो वैसे उस हिसाब से आपको लिख लेना है और उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन के वेटेज को बढ़ाना है ना। और मेंस वालों के लिए जो मैंने 20 सेट कराया था वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, तो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर को भी आपको देखना है, क्योंकि बिहार के प्रश्न हैं, कोई एग्ज़ाम है तो वैसे प्रश्न जो बिहार के पूर्व के एग्ज़ाम के हैं उससे कुछ प्रश्नों की डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। नहीं तो मैंने ये भी बताया है कि उसको कैसे लिंकअप करके पढ़ना है इस पेपर को। तो इस पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा। ईएसआई वाले इससे टॉपिक निकाल लेंगे और जो मेंस वाले हैं इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो है, आंसर की मैं भी या तो पीडीएफ के रूप में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मिलेगा आपको। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो आप मतलब अपने प्रिपरेशन लेवल को समझ पाएंगे, को प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ पाएंगे। जो करेंट अफेयर्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, एक बार आप उसको सॉल्व कीजिए। बिहार पीटी वाले भी यही करेंगे। जो बिहार पीटी का एग्ज़ाम है, जिनका मुझे लगता है वो भी दिसंबर में 13 या 20 को हो सकता है, उस प्रिपरेशन के लिए ईएसआई और दरोगा पीटी का जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट आसपास ही होगा। तो उनके लिए इस प्रश्न को सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज में देख लेना है और उसके बाद उन्हें अपने प्रिपरेशन लेवल को आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न हैं। प्रश्न काफ़ी आसान ही हैं कि सबसे पहला है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। दूसरा, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तीसरा है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। अगला, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में, करंट अफेयर से है। फिर देखिए, फिर अगला, किसी भारतीय द्वारा क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत उस समय का करंट, ये मतलब स्टैटिक करंट दोनों हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कहाँ है। देखिए काफ़ी ये प्रश्नों की आप प्रकृति समझेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न ज़्यादा मतलब इजी हैं और विविध हैं। जो हम आम क्वेश्चन जब कोई भी, मुझे लगता है कि हम देखते हैं प्रीवियस ईयर, जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा के प्रश्न, तो ये सब प्रश्न जो हैं, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय, ये सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। और इन्हें यदि आप विविध में काउंट करते हैं, क्योंकि इनका स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट में अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो इसे विविध में करेंगे काउंट, और ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है। इसलिए आपको मैं, हाँ, जो मेंस वाले बच्चे हैं, ईएसआई पीटी वाले जो हैं, उनको कहता हूँ कि आपको दिन में, एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं। ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से। खेलों से प्रश्न ईएसआई के एग्जाम में काफ़ी दिख रहे हैं। 2006 राष्ट्रमंडल में खेलों की मेजबानी किस देश ने की। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये भी करंट अफेयर से। 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है। विविध, किस देश की श्रीलंका बांग्लादेश से मिलती है। ज्योग्राफी, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसे आईआर और करेंट और विविध में ले सकते हैं। एशिया में कितने देश हैं। आसान प्रश्न ज्योग्राफी से हैं। भोपाल गैस की त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है। ये मुझे लगता है कि अब तक के एग्जाम में 100 बार पूछा जा चुका है, एसएससी और रेलवे के
एग्जाम में भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? ज्योग्राफी से भी मान सकते हैं इसको, माइग्रेशन चैप्टर से या तो विविध मिलेंगे इसे। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? करंट अफेयर्स। किस भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल में ही लंदन में मृत्यु हो गई? करंट अफेयर्स। कोलावरी डी गीत जो काफ़ी उस समय फेमस हो रहा था, धनुष ने गाया था। करंट अफेयर्स। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? ये आपका सामान्य ज्ञान। हम इतना टिकट खरीदते हैं पर हम टी का पी का मतलब नहीं समझते हैं। विविध भी कह सकते हैं। करंट अफेयर्स तो खैर इसे नहीं कहेंगे, आम जो ज्ञान होता है हमारा। प्राइड एंड प्रेजुडिस। करंट अफेयर्स। पुस्तक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखी गई? उस समय की पुस्तक है। करंट अफेयर्स। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? ओपरा विनफ्रे होगा। ये भी करंट अफेयर्स के लिए, उनके शो के लिए है। चलिए करंट अफेयर्स। विविध। ग्रामीण बैंक का संस्थापक, इसे विविध में माना जाना चाहिए। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? हिस्ट्री। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? करंट अफेयर्स। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? करंट अफेयर्स। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी उस समय? करंट जो घोटाला हुआ होगा उसमें से किसी एक का है। करंट अफेयर्स। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। करंट अफेयर्स। सॉरी इसको ज्योग्राफी में मान सकते हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये इसे विविध मान सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई एयरफोर्स का बंदा है तो वो उन चीज़ों को विजुअलाइज करता है। हम कहीं भी जाते हैं तो उन चीज़ों को हम अगर छोटे छोटे स्तर पे देखते हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन ब्रिक राष्ट्र नहीं है? सामान्य अध्ययन मतलब विविध। भारत का राष्ट्रीय पक्षी विविध। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह विविध। ज्योग्राफी। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक? हिस्ट्री। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? हिस्ट्री। इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मान सकते हैं या इसको विविध में रखा जाना चाहिए। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? पॉलिटी। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? इसे विविध में ही रखिए क्योंकि ये नागरिकता का जो चार्टर है और नियम है बदलते रहता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? पॉलिटी। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। करेंट प्लस पॉलिटी। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पॉलिटी। उसके बाद की संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? पॉलिटी। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? ज्योग्राफी। और मैं इस प्रश्न पे खास करके कहना चाहूँगा कि जो भी आगे तैयारी करें बीपीएससी और ईएसआई मेंस वगैरह, वैसे प्रश्न सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्यों को अच्छे से याद करना है और देश को भी, क्योंकि हमेशा आता है और अपडेटेड रहना है। तो ये जरूरी है क्योंकि एक या दो प्रश्न इससे जरूर फंसते हैं। देखिए अगला ही प्रश्न आ गया। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। अगला, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों मान सकते हैं। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? इसे इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में माना जाना चाहिए। मणिपुर की राजधानी? ज्योग्राफी। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? ये हो गया ज्योग्राफी। विविध। सारनाथ स्तूप। हिस्ट्री। जाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? ज्योग्राफी। होचिमिन शहर को पहले कहाँ कहा जाता था? विविध। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे है? ज्योग्राफी। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? विविध। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? विविध। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? विविध। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गैस है? इसे इकोलॉजी में रखें या ज्योग्राफी? साइंस में भी रखा जा सकता है। संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? ज्योग्राफी। लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया था? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? साइंस। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? साइंस। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? साइंस। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग है? साइंस। फ़ारेनहाइट तापमापी तथा ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? साइंस। पर अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है? साइंस। बहुत रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के मतलब जो गाइड होगा उसमें देखेंगे लगभग सारे प्रश्न मुझे लगता है रिपीटेड हैं और लुसेंट और क्राउन से आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। रेडियो सक्रिय भंडारित वाला प्रश्न जो है साइंस। सिरके में होता है? साइंस। कौन से जल में घोलने पर विद्युत चालन नहीं करता है? साइंस। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? साइंस। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? साइंस। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व? ज्योग्राफी। वो पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रवस्था से कम घनत्व वाला होता है? साइंस। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? साइंस। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? साइंस। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी होता है? विविध या साइंस। कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, हर बार आता है और इसको मैंने अपने जो एसआई मेंस का टेस्ट है उसमें इसको इंक्लूड किया था। अगला, थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? साइंस। सॉल्ट टीका किसके लिए होता है? साइंस। निम्न में से एक प्रतिजैविक कौन सा है? साइंस। वनस्पति में घी होता है? साइंस। मूत्र का पीएच? साइंस। मानव द्वारा उत्पादित अम्ल? साइंस। स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक है? साइंस।
LTD TLD इसको विविध माना जाना चाहिए, कंप्यूटर मान सकते हैं। NIC कार्ड कंप्यूटर संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, कंप्यूटर। DVD में V का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर। RAM में एक किसके लिए आता है, कंप्यूटर। और अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है, इसे विविध के रूप में देखा जाना चाहिए, बायोडीजल। इसे इकोलॉजी और करंट में जुड़ेंगे। रबी की फसल कटाई का महीना कौन सा होता है, विविध या ज्योग्राफी। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों का मुआयना किया तो कुछ बातें समझ मतलब आई कि प्रश्न बहुत आसान है लेकिन उसके जो ऑप्शन है बहुत मतलब थोड़े से कन्फ्यूजिंग है। तो आपको प्रश्नों को बार बार पढ़ना, सेट प्रैक्टिस करके अपना स्कोर 1-2 करके बढ़ाते रहना है। साइंस की जो साइंस का वेटेज है लगातार एग्जाम में बढ़ते रहे, तो 2012 का पेपर है लेकिन 2012 के बाद भी साइंस कंटिन्यू उसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। तीसरा है किसी भी एग्ज़ाम के प्री में यदि उसमें करंट अफेयर्स मेंशन है तो करंट अफेयर्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। यदि 100 प्रश्न दरोगा के एग्जाम में आते हैं तो मुझे लगता है 20 से 22 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो मेन सेगमेंट है इसे आप पढ़ के मतलब 70+ स्कोर कर सकते हैं। तो ये रहा, ये बिहार दरोगा मेंस वालों के लिए है खास, सबसे ज़्यादा है ESI वालों के लिए और बिहार दरोगा PT के लिए। हम लोग बिहार दरोगा PT के लिए ही और जो कि ESI में भी हेल्पफुल हो सकता है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो मतलब लूसेंट और क्राउन से लिया गया है। शुरुआत फर्स्ट मॉड्यूल में 10 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मतलब 50 रुपये में हमने उस 10 टेस्ट सीरीज रखा है जिसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं मतलब अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर आइए, हमारे वेबसाइट पे आके देखिए, वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। इसलिए इसका बस ये आप इसमें मतलब अपने तैयारी को एक सही दिशा दे रहे हैं या तैयारी आपकी कैसी चल रही है। टॉपिक इसलिए हमने सेलेक्ट करके दिया है कि आज हर अगले 2 दिन के बाद टेस्ट होता है, आपको 3-4 टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट दे सकते हैं। मुख्यतः क्राउन, लूसेंट और आम जो बेसिक पुस्तकें हैं उनसे प्रश्नों को लिया गया है ताकि प्रश्न आप एक पुस्तक पे अपनी पकड़ बनाएं। और एग्ज़ाम में एक पुस्तक पे पकड़ बनाना मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है 3-4 पुस्तकों को पढ़ने के अलावा। तो एक अच्छे से बुक को पढ़ें, टॉपिक वाइज कवर कर लें तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि 25 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। इस टेस्ट का प्राइस हमने 50 रुपया रख दिया है क्योंकि आप लोग इसको दें, वहाँ आपको रैंकिंग भी मिलेगी और आपको पता चलेगा अपनी तैयारी के लिए। तो इसमें 300 साढ़े 300 लोग जुड़ गए हैं, 2-3 टेस्ट हो गए हैं, बाकी आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो ESI का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना ये बना लें कि हमें क्या क्या कवर करना है इस क्वेश्चन पेपर से, मतलब वो ट्रेंड देख लें। बाकी मेंस वाले इसमें से जो लग रहा है कि उनको नहीं आया उसको रट लें और उसके रेफरेंस से और कुछ पढ़ाई कर लें। PT की तैयारी चल रही है और आज इस पर एक और वीडियो आएगा कि और आगे मतलब कंबाइंड प्रिपरेशन कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।